ऐसे होता है ना कि पहले पहले जब थोड़ा थोड़ा सा वेट गेन होता है तब पता नहीं चलता है, ऐसे लगता है कि ठीक हो जाएगा ठीक हो जाएगा, बट फिर जब इतना सारा हो जाता है कम ही नहीं होगा वेट, ऐसा लगता है, ऐसे लगा मुझे। तो कुछ टाइम के लिए मैं सीरियसली मैंने बंद ही कर दिया था। आई वॉज फीलिंग सो लो कि मैंने ट्राई ही नहीं किया कुछ। आई एम लाइक अभी कुछ कर ही हो ही नहीं सकता। हाय गाइस, मैं हूँ पूजा, वेलकम टू माय चैनल। तो ये है मेरा पहला वीडियो ऑन दिस चैनल। आज मैं ये चैनल शुरू कर रही हूँ तो मैंने सोचा कि पहला वीडियो जो है मैं वेलकम वाला वीडियो बनाती हूँ आप लोगों के लिए, और मैं आप लोगों को मतलब कॉन्टेक्स्ट भी एक दे देती हूँ कि ये चैनल में क्या होने वाला है, मैं क्या डालने वाली हूँ। मेनली मेरा फोकस रहेगा इस चैनल पे मेरा वेट लॉस जर्नी शेयर करना। तो मैं बहुत टाइम से अभी वेट लूज करने का ट्राई कर रही हूँ बट इट इज़ नॉट हैपनिंग। तो और उसका मेन रीज़न है आई एम स्ट्रगलिंग विद स्टेइंग कंसिस्टेंट। तो उसकी वजह से मैंने सोचा कि इफ़ आई स्टार्ट व्लॉगिंग तो एक हो जाएगा कि मेरे लिए अकाउंटेबल रहेगा कि मुझे रोज़ डालना है या फिर मतलब रेगुलरली एटलीस्ट डालना है, तो उसकी वजह से मैं कंटिन्यू करूँगी। प्लस आई नो कि देर आर सो मेनी पीपल आउट देयर मेरे जैसे ही जो लोग इसके साथ वेट लूज के साथ स्ट्रगल कर रहे होंगे, तो उन लोगों के साथ मैं अपना मतलब पार्टनरशिप कर सकती हूँ, काइंड यू नो वी कैन डू इट टुगेदर। सो दैट्स द मेन गोल ऑफ दिस चैनल। बट उसके साथ साथ मैं कुछ और भी डालूंगी। मैं आई लव टू ट्रैवल, तो जब भी मैं ट्रैवल करने जाऊंगी या फिर कहीं पे जाऊंगी या कुछ करूंगी नया तो इंटरेस्टिंग करूंगी तो सब कुछ इसमें डालने वाली हूँ। बट द मेन गोल इज to share my weight loss journey. So before we go deeper in this video, let me introduce myself. जैसे मैंने बोला कि मेरा नाम है पूजा और मैं बेसिकली उड़ीसा इंडिया से हूँ। मैं अभी रह रही हूँ मलेशिया में लास्ट 1.5 ईयर से। मैं नवंबर 2019 में यहाँ पे आई। मैं यहाँ पे एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर जॉब करती हूँ और यहाँ पे मैं अपने हस्बैंड के साथ रहती हूँ। ही इज़ ऑल्सो इनटू IT। सो दैट्स अबाउट मी। जैसे मैं पहले बता रही थी कि ऐसे ना बहुत टाइम हो गया मैं ट्राई कर रही हूँ वेट लूज करने के लिए बट ये हो नहीं रहा है। सो या बिफोर गेटिंग इनटू दिस वेट लॉस थिंग लेट मी स्टार्ट विद हाउ आई एक्चुअली गेन्ड वेट विद दैट स्टोरी। टू बी ऑनेस्ट ये कुछ ड्रामेटिकली ऐसे जो होता है ना वैसे वेट गेन कभी नहीं हुआ था मेरा। ये जो स्टोरी मेरा है ना आई थिंक आप लोग भी बहुत लोग ऐसे रिलेट कर पाओगे क्योंकि बहुत ही जेनरिक है। आई थिंक ये मतलब ऑलमोस्ट सबके साथ ही होता है। हाँ, तो पहले मतलब जब स्कूल कॉलेज में होते हैं तो आई वॉज प्रिटी फिट। मतलब ऐसे बहुत पतली नहीं थी, ऐसे जैसे सुक्ति जैसे नहीं थी, बट आई वॉज इन गुड हेल्थ। कॉलेज के टाइम में ऐसा होता है ना, हम लोग इतना पढ़ाई वढ़ाई करते हैं, पूरा उसका स्ट्रेस होता है, फिर खुद के पास पैसा वैसा भी नहीं होता है, तो कहीं भी हम लोग जाते हैं या फिर कुछ भी करते हैं ना तो वी ऑलवेज ट्राई टू वॉक। तो चलते फिरते रहते हैं, कुछ ना कुछ करते रहते हैं इन दोज डेज, राइट। तो वो टाइम पे वेट गेन नहीं होता है, राइट। तो वही हुआ था मेरे साथ। मैं जब कॉलेज में थी तब मेरा वेट गेन नहीं हुआ, बट फिर मैंने 2016 जनवरी में जॉब शुरू किया और वो टाइम पे मेरा वेट गेन एक्चुअली शुरू हुआ। सो व्हाट हैपेंड वाज 2015 में मैंने जब कॉलेज से मैं निकली तब कुछ टाइम के लिए 6 महीने के लिए मैं घर पे थी, वेट कर रही थी ऑफर लेटर का मेरे कंपनी से। तो उस टाइम पे थोड़ा थोड़ा वेट गेन शुरू हुआ। इट वॉज नॉट मच। मैं अराउंड 49 किलो ऐसे रहती थी पहले कॉलेज के टाइम, और उस टाइम पे वो हो गया 53-54 विच वॉज एक्चुअली गुड क्योंकि वो मेरे हाइट के हिसाब से एक्चुअली वो 52-53 रहना चाहिए। तो आई वॉज लाइक ओके फाइन, अच्छा है, थोड़ा वेट गेन हो रहा है। फिर 2016 में मैंने जॉब शुरू किया और मैं शिफ्ट हो गई उड़ीसा से हैदराबाद, और फिर वहाँ से शुरू हुआ मेरा वेट गेन। तो पहले पहले ऐसे होता है ना, कुछ टाइम के लिए हमको लगता है कि मतलब कि ओके थोड़ा थोड़ा ऐसे वेट गेन होता है, 3-4 किलो, 2-3 किलो पहले तो ऐसे लगता है कि हाँ ठीक है ना, इट्स ओके, मतलब ठीक हो जाएगा, फिर लो हो जाएगा, मैं थोड़ा सा डाइट कर लूँगी तो फिर ठीक हो जाएगा, ऐसे टाइप का। तो वैसे था मेरे दिमाग में कि कम हो जाएगा। पहले भी ऐसे होता था मेरा कि 1 किलो अगर ज़्यादा हो गया और मैं 2-3 दिन ऐसे थोड़ा सा रात का खाना बंद कर दूं तो फिर ठीक हो जाता था। तो आई वॉज लाइक या इट विल बी फाइन। बट फिर मुझे पता भी नहीं चला कब मैं 50 से
अभी मेरा करंट वेट है 68 किलो। कैन यू बिलीव इट? लाइक 18 किलोज़ 19 किलोज़ में बढ़ गई हूँ, मेरा वेट गेन हो गया। सो जब मैं इधर एक्चुअली मलेशिया आई थी तब मेरा वेट था 64 किलो, ओके, लाइक 63 64। बट अभी इधर आने के बाद मेरा 5 किलो बढ़ गया है जस्ट इन लाइक 1.5 ईयर। मैं नवंबर 2019 में आई हूँ और अभी तो मतलब कुछ मार्च ही चल रहा है 2021 का, तो इतने में हो गया। फिर उसका ये भी वजह है कि अभी लॉकडाउन हो गया तो घर पे ही बैठते हैं। फिर मेरा जॉब भी जैसे मैं बता रही थी कि ऐसा ही है, डेस्क जॉब है, 9 to 5 ऐसे बैठना पड़ता है, 9-10 घंटे ऐसे बैठते हैं बस डेस्क पे। ऐसे होता है ना कि पहले जब थोड़ा थोड़ा सा वेट गेन होता है तब पता नहीं चलता है, ऐसे लगता है कि ठीक हो जाएगा, बट फिर जब इतना सारा हो जाता है 10 किलो ऐसे जैसे मेरा हो गया, 10 किलो से ज़्यादा हो जाता है, फिर वो अचानक से ऐसे हिट करता है। एंड मतलब मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि मेरा तो ऐसे हुआ कि ऐसे हिट किया एंड आई फेल्ट लाइक ओके अभी कुछ नहीं हो सकता है टाइप, मतलब अभी कम ही नहीं होगा वेट, ऐसा लगता है, ऐसे लगा मुझे। तो कुछ टाइम के लिए मैंने बंद ही कर दिया था। आई वॉज फीलिंग सो लो कि मैंने ट्राई ही नहीं किया कुछ। आई एम लाइक अभी कुछ हो ही नहीं सकता है। बट देन जब मैं इधर आई 2019 नवंबर में, उसके बाद मैंने कुछ चीज़ें ट्राई की है, ओके। पहले तो ये सब जो क्रैश डाइट्स होते हैं आप देखते हो ना, यूट्यूब पे लिखते हैं कि ओके लूज़ 5 किलो इन 7 days, लूज़ 10 किलो इन अ वीक, समथिंग लाइक दैट। बहुत लोग ट्राई करते हैं, जो हम लोग जैसे डेस्परेट होते हैं ना कि वेट लॉस करना है, तो सब लोग ट्राई करते हैं। तो मैंने भी कुछ किया बट इट्स सो हार्ड रियली। जैसे वो लोग डाइट देते हैं 800-900 कैलोरीज का एक दिन में, इट्स सो हार्ड। और आई थिंक इट्स सो अनहेल्दी ऑल्सो, मतलब बॉडी को चाहिए तो होता है ना खाना पीना, ऐसे डिप्राइव नहीं करना चाहिए, बट हाँ डेस्परेट टाइम पे डेस्परेट चीज़ें कर लेते हैं लोग। तो मैंने वो सब ट्राई किया बट आई वॉज नॉट able to be on track for that, and actually that's a good thing। तब मुझे समझ में नहीं आ रहा था, तब मुझे रोना आ रहा था, मैं फ्रस्ट्रेट हो रही थी कि मुझसे कुछ भी नहीं हो सकता है, मुझसे कुछ भी नहीं हो सकता है करके। बट नाउ आई नो कि दैट वाज नॉट गुड। अच्छा हुआ कि मैंने ऐसे कुछ क्रैश डाइट पे एक्चुअली में गई नहीं। तो फिर मैंने शुरू किया कुछ ऐप में मैंने एनरोल किया, वो भी मतलब उसमें भी अच्छा नहीं हुआ कुछ ऐसे मुझे फ़ायदा। देन इधर मैंने एक लोकल जिम में ज्वाइन किया, वो 1 महीने का कुछ 6 week चैलेंज था, बट इट वॉज सो कॉस्टली। इधर मतलब आप इंडिया और यहाँ का अगर ये सब प्राइस करोगे ना कंपेयर, तो बहुत ज़्यादा होता है यहाँ पे। तो उसकी वजह से वो 6 week का बहुत पैसा उन्होंने लिया था। इट वॉज एक्चुअली गुड, इट्स अ रियली गुड प्लेस, बट इट वॉज नॉट फॉर मी, क्योंकि वो सिर्फ जिम के ऊपर था, मतलब सिर्फ वर्कआउट के ऊपर था उनका मेन फोकस। बट जो वेट लॉस का ये होता है ना कि 70% डाइट होता है और 30% वर्कआउट होता है। तो आप दिन में मैं 1 घंटा करती थी, बट फिर मेरा खाना तो इधर उधर का ही रहता था ना, तो कोई ऐसे फ़र्क नहीं पड़ रहा था। सो बैक टू नाउ, अभी क्या हुआ कि अभी 2-3 दिन पहले जब मैंने चेक किया तो इट वॉज अराउंड 69, ओके। सो इट हिट रियली हार्ड। आई मीन आई वॉज लाइक व्हाट, I need to do something, I have to do something. It's not about how I look, I completely love the way I look. I think I'm beautiful, you should feel beautiful however you look, और मुझे लगता है कि मैं ब्यूटीफुल हूँ, तो दैट्स नॉट द इशू। बट ऐसे होता है ना, आई फील व्हेन जब भी मुझे कहीं पे चलना होता है 10-15 मिनट थोड़ा वो करती हूँ, फिर मुझे थकान हो जाती है। 3-4 स्टेयर्स ऐसे चलते हैं, 3-4 फ्लोर, फिर मैं थक जाती हूँ। सो आई फील लाइक ओके दैट्स नॉट गुड, आई डोंट वॉन्ट दैट। क्योंकि मैं पहले बहुत ही एक्टिव थी, आई यूज़ टू डांस, आई लव बॉलीवुड, और मैं बहुत डांस करती थी स्कूल टाइम पे, घर पे बहुत ज़्यादा करती थी, कॉलेज टाइम पे भी। इट वॉज काइंड ऑफ माई जो स्ट्रेस बस्टर होता था। बट फिर वो धीरे धीरे छूट गया फॉर सम रीज़न, जॉब वॉब शुरू करने के बाद। दिस इज़ कम्प्लीटली ऑन मी कि मैंने ही सब कुछ छोड़ दिया। तो या दैट्स द थिंग। तो अभी मुझे लगा कि कुछ तो करना चाहिए, खुद को ही करना चाहिए। तो मैंने क्या किया, मैंने ट्राई किया देखने के लिए कि जो न्यूट्रिशनिस्ट लोग होते हैं उनका कुछ प्लान्स होता है, तो वो सब में मैं कर सकती हूँ बोल के। तो मैंने ट्राई किया एक न्यूट्रिशनिस्ट से बात करने के लिए। फिर उन्होंने सजेस्ट किया, उनके प्लान में ही है
कि वो आपको प्रोटीन पाउडर्स एंड सप्लीमेंट्स देते हैं। आई डोंट हैव एनीथिंग अगेंस्ट हर और ये प्लान, बट मैंने अपने लाइफ में कभी भी प्रोटीन पाउडर या कोई भी सप्लीमेंट्स ऐसे नहीं लिया है। एंड जब मैंने ये मेरे हस्बैंड चिन्मय को जब बताया ना, तो ही वॉज लाइक आई डोंट थिंक दैट इज़ अ गुड आइडिया प्रोटीन पाउडर लेना, क्योंकि प्रोटीन पाउडर हम लोग कब लेते हैं, जब आपको प्रोटीन डेफिशिएंसी होता है। एंड आई एम परफेक्टली हेल्दी। कोई ऐसे बनता नहीं है लॉजिक कि हम प्रोटीन पाउडर या फिर कुछ भी ऐसे सप्लीमेंट्स लें अगर आपको डेफिशिएंसी ना हो तो। सो आई जस्ट डिड सम रिसर्च ऑनलाइन, ऐसे कुछ आर्टिकल्स पढ़ा। तो एक हार्वर्ड का आर्टिकल पढ़ा जिसमें उन्होंने मतलब डायरेक्टली लिखा था कि प्रोटीन पाउडर्स आर नॉट रियली गुड फॉर योर हेल्थ, नहीं लेना चाहिए। सो आई ऑल्सो वॉज फीलिंग लाइक दैट, बट मैं तो मतलब डाइटिशियन न्यूट्रिशनिस्ट तो हूँ नहीं, तो मुझे उतना स्टिल आई वॉज थिंकिंग अबाउट इट कि शायद शी नोज बेटर देन मी करके तो ले लेना चाहिए बोल के। बट फिर 2 दिन पहले क्या हुआ, अभी जस्ट 2 दिन पहले मैंने एक चैनल देखा डांस विद दीप्ति करके यूट्यूब में। तो वो चैनल इतना मस्त है ना, वो उसमें बहुत सारे डांस वर्कआउट देते हैं। जो वो चैनल की जो यूट्यूबर जो है उनका नाम है दीप्ति। सी गिव्स सो मच ऑफ डांस वर्कआउट, सब पूरा बॉलीवुड पे होता है और बहुत मस्त है, मतलब यू शुड चेक दैट आउट। ओके, तो उनका मैं लिंक दे दूँगी एक्चुअली नीचे। सो मैंने उनको पिंग किया इंस्टाग्राम पे एंड सी सो स्वीट कि उन्होंने पूरा रिप्लाई बैक किया बस कुछ टाइम के अंदर ही। तो उनको मैंने पूछा कि इज़ इट अ गुड आइडिया टू टेक प्रोटीन पाउडर ऐसे करके। तो वो सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट है और ये डांस वर्कआउट ट्रेनर भी है। तो उन्होंने मुझे आई एम सो थैंकफुल टू हर, क्योंकि उन्होंने सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड उन्होंने मुझे बोला कि ऑनेस्टली यू शुड नॉट नीड एनी काइंड ऑफ प्रोटीन पाउडर, और कुछ भी जो कि नेचुरल नहीं है ऐसा कुछ एक्चुअली चाहिए नहीं होता है आपको। आप जो नॉर्मल हमारा खाना होता है उसमें से सारे प्रोटीन, सारा कुछ जितना भी सप्लीमेंट्स, मिनरल्स, विटामिन, सब कुछ तो वहाँ पे मिल जाता है, तो आपको रियली चाहिए नहीं है वो। तो आई वॉज लाइक या आई नो, बट मेरा ये रिक्वायरमेंट है वो ये है कि मैं कंसिस्टेंट रहने के लिए बहुत स्ट्रगल कर रही हूँ। सो आई एम लुकिंग फॉर अ मेंटर जो कि मुझे मतलब वो होते हैं ना जो मेरे पे नज़र रख सके कि ओके व्हाट आई एम डूइंग एंड ऑल दैट। तो उन्होंने एक चीज़ बोला मुझे ना कि ये जो फिटनेस का खास करके जो वर्ल्ड है, सो दे आर एक्चुअली दे वांट दिस फ्रॉम यू कि तुम अपना लाइफ का चार्ज किसी और को देना चाहते हो। बट मतलब वो एक अच्छा आइडिया नहीं है। व्हेन आई थॉट अबाउट इट, इट्स सो इट डजंट मेक सेंस रियली कि मैं अपना खुद का मतलब कंट्रोल नहीं कर सकती हूँ, उसके वजह से आई वॉन्ट समवन एल्स टू टेक कंट्रोल ऑफ माई लाइफ, कि कोई मुझे और बोले कि आप ये करो वो करो करके, यू नो। सो सी टोल्ड मी दैट एंड आई फेल्ट लाइक या राइट। और तो वो उनको दीप्ति अगर आप ये देख रहे हो ना, सो थैंकफुल, आई एम सो थैंकफुल, थैंक यू सो मच, यू आर सच एन इंस्पिरेशन रियली। तो उन्होंने मुझे बोला कि यू कैन स्टार्ट समथिंग लाइक ब्लॉगिंग और कुछ इंस्टा पे पोस्ट डाल सकते हो टू स्टे अकाउंटेबल। तो इसीलिए मैं ये चैनल शुरू कर रही हूँ बिकॉज आई वांट टू स्टे अकाउंटेबल। और मैं ये भी सोच रही हूँ कि मेरे जैसे बहुत सारे लोग होंगे जो यही स्ट्रगल कर रहे होंगे, तो आई होप कि मैं हेल्पफुल हो सकूँ आप लोगों के लिए भी। और हाँ, और एक इंस्पिरेशन है मेरे लिए जो कि है शिवानी दुग्गल करके। सी इज़ अ यूट्यूबर जिनका मतलब वेटलेस जर्नी आप देखोगे ना, इट्स सो इंस्पायरिंग। वो जनवरी में एक उन्होंने ये रुजुता दिवाकर जी का डाइट फॉलो किया था पूरा होल मंथ, और उस टाइम पे उन्होंने मतलब हर रोज़ का अपना वीडियो डाल रही थी कि क्या करती है दिन में, क्या खाती है, क्या करती है, सब कुछ। तो इट वाज सो इंस्पायरिंग एंड उन्होंने एक्चुअली वेट लूज़ किया उस टाइम पे। तो मैंने उस टाइम पे ही जब मैं उनको देख रही थी तभी मुझे लग रहा था कि आई शुड ऑल्सो स्टार्ट बिकॉज दिस एक्चुअली कीप्स यू अकाउंटेबल। सो बट मैंने किया नहीं। व्हेन आई टॉक टू दीप्ति फिर तो लगा कि दिस इज़ इट, जस्ट कुछ तो करना है मुझे। सो दिस इज़ इट, उसके वजह से मैं ये वीडियो बना रही हूँ आज।
तो मैं क्या करने वाली हूँ कि मैं डाइट फॉलो करने वाली हूँ. आई एम नॉट गोइंग टू फॉलो एनी काइंड ऑफ क्रैश डाइट और एनीथिंग. आई एम गोइंग टू फॉलो रुजुता दिवाकर और दीप्ति का डाइट एंड वर्कआउट. तो रुजुता दिवाकर जी और दीप्ति जी दोनों का जो डाइट है ना, ये ऑलमोस्ट सिमिलर है. मुझे एक ही डिफरेंस लगा कि रुजुता जी बोलते हैं कि आप मतलब हर 2-3 घंटे में कुछ खाना चाहिए, खाते रहो. और दीप्ति जी ने बोला कि इट्स नॉट मैंडेटरी रियली. अगर आपको मतलब जो हेल्दी पर्सन है उनको उतना नहीं चाहिए होता है कि 2-3 घंटे में कुछ ना कुछ खाते रहे. बट फिर उसके बाद तो फिर दोनों का जो भी डाइट उनका जो डाइट है ना वो पूरे सेम है. होममेड फूड खाओ और हमेशा मतलब अच्छा कुछ खाओ. ये सब जो सुगरी, ये बहुत सारा जो बाहर का फ्राइड चीज़ें हैं वो सब अवॉइड करो, बट टेस्टी खाना, होममेड फूड खाओ. तो दैट्स इट. और ज़्यादा कुछ ऐसे रियली है नहीं कि वो लोग बोलते हैं कि हेल्दी डाइट रखना चाहिए, डाइट में सब कुछ होना चाहिए, राइट. तो दैट्स इट. सो मैं आई एम गोइंग टू ट्राई एंड फॉलो देयर डाइट. और मैं दीप्ति का जो डांस वर्कआउट है वो तो मैं अभी 2-3 दिन से फॉलो कर रही हूँ. एंड आई कम्प्लीटली आई लव इट. इट्स सो मच फन. और सिर्फ फन नहीं है, इट्स एक्चुअली एग्जॉस्टिंग. मतलब जब आप करते हो ना तो आपका पूरा पसीना वसीना निकलता है. दैट मीन्स इट्स वर्किंग. और मैं अभी 2-3 दिन से ही शुरू की हूँ तो मेरे को ना बॉडी एक्स भी हो रहा है. एंड एक्चुअली दैट इज़ अ गुड साइन. तो उसके लिए थैंक यू अगेन दीप्ति. तो दैट्स अबाउट इट गाइस. मैं जो दीप्ति का जो चैनल का लिंक है मैं डाल दूँगी नीचे. उनका जो डाइट वाला वीडियो है वो भी मैं डाल दूँगी. और फिर हाँ, शिवानी ने एक वीडियो में एक्चुअली एक्सप्लेन किया था कि हाउ यू कैन फॉलो रुजुता दिवाकर डाइट. और उन्होंने एक्सप्लेन किया था कि हाउ शी डिड इट. तो मैं वो वाला वीडियो का लिंक भी डाल दूँगी नीचे. और कल से आई ट्राई टू पोस्ट एवरी डे विद माई रूटीन. मैं क्या कर रही हूँ, इसमें सब कुछ होगा रियली. मैं क्या कर रही हूँ, क्या खा रही हूँ, क्या वर्कआउट कर रही हूँ, कभी चीट कर रही हूँ, क्या कर रही हूँ, सब कुछ रहेगा. इट विल बी रियली रॉ. जैसे शिवानी के वीडियोस होते हैं, रियली आई सी सच एन इंस्पिरेशन. तो या मैं वो करने वाली हूँ. सो प्लीज़ स्टे ट्यून. और अगर आप लोग भी ऐसे वेट लॉस करने का सोच रहे हो, सो लेट्स स्टार्ट टुगेदर. व्हाट से. सो आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा. अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि मैं जब भी रेगुलरली मैं वीडियो पोस्ट करने वाली हूँ तो वो सब आपको जैसे दिखे. तो या दैट्स अबाउट इट. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज. बाय बाय. हैव अ गुड डे.